हेलो बच्चों, आज प्रश्नावली कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 2.4 पे चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। इन 1, 2, 3, 4 खंडों में हमने चेक करना है कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.4 पहला क्वेश्चन, हमारे पास px बराबर हो जाएगा, पहला खंड है, px बराबर हमारे पास हो जाएगा x³ प्लस x² प्लस x+1 और x+1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है ये चेक करना है। तो x+1 बराबर 0 रखो, x बराबर -1 रखो और p-1 निकालिए। p-1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 -1 हो गया प्लस 1। ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी शेषफल 0 है, इसलिए ये गुणनखंड हो जाएगा x+1। शेषफल 0 है, इसलिए x+1 गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। दूसरा क्वेश्चन, अब px बदल गया है, px बराबर हो गया है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 और x+1 से ही भाग देने पर ये गुणनखंड है या नहीं है पूछ रहा था। तो x+1 = 0 रखा, x =-1, p-1 निकाला, p-1 -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1 प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर माइनस की पावर सम होती है तो वो प्लस में आ जाता है और माइनस की पावर विषम होती है तो वो माइनस में रहता है। तो -1⁴ जो है ये -1 हो जाएगा और -1⁴ जो है ये नहीं, ये +1 हो जाएगा। -1⁴ ये -1 हो जाएगा, -1⁴ जो है ये +1 हो जाएगा, -1 ये ठीक है, +1 तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये बच गया, यानी 1। तो x+1 गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये भी लिखना है शेषफल 0 नहीं है, इसलिए गुणनखंड नहीं है। इसी में तीसरा खंड में चेक कर दे रहा हूं, देखिए अब px फिर बदल गया है, px बन गया है x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x² प्लस x+1 और x+1 बराबर 0। ये ले लिया, x बराबर -1, p-1 निकाल दिया, बराबर -1⁴ प्लस 3 इंटू -1⁴ प्लस 3 इंटू -1⁴ प्लस -1 प्लस 1। -1⁴ ये +1 हो जाएगा, -1⁴ ये -1 हो जाएगा, 3 से गुणा होगा तो ऋण 3 बना दी। -1⁴ जो है +1 हो जाएगा, +1 3 से गुणा होगा तो +3 बना दी और ऋण 1 ये है, +1 ये है, ऋण 3 से ऋण 3 कट गया, ऋण 1 से +1 कट गया, ये 1 बच गया। तो यहां पर भी हमारा ये आ जाएगा कि ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है आ जाएगा तीसरे खंड में। शेषफल 0 नहीं है, इसलिए गुणनखंड नहीं है। अब चौथा खंड है इसका, यहां पर px हो जाएगा x³ माइनस x² -2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2 और
हमारे पास जिसे भाग देना है वो सेम रहा, तो p-1 यहाँ पर भी निकालेंगे। -1 की घात 3 माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस -1 की पावर 3, ये जो है -1 हो जाएगा। -1 की पावर 2 ये +1 होगा, लेकिन बाहर से माइनस है तो फिर माइनस ही रहा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 प्लस √2 प्लस √2, ये -2 हो जाएगा और ये कोष्टक खुल जाएगा ऐसे ही, ये इससे कट जाएगा। √2 में √2 जुड़ जाएगा, यानी ये 2√2 आ जाएगा, 2√2। तो ये भी 0 नहीं है, देखिए शेषफल 0 नहीं है, इसलिए गुणनखंड नहीं, शेषफल 0 नहीं है, इसलिए x+1 गुणनखंड नहीं है। अगला प्रश्न, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। ये px दे रखा है, ये gx दे रखा है, 3 खंड हैं, तो एक एक खंड करके मैं आपको ट्राई करा दे रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 2, px है हमारे पास 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx है हमारे पास x+1। तो यहाँ पर gx px का गुणनखंड है या नहीं है ये देखना है, तो इसको 0 रखिए पहले, x+1 बराबर 0, x बराबर -1। अब p-1 को निकालिए, तो p-1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। x की जगह हमने जहां जहां x है वहां पर -1 रखा है। ये -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा, माइनस से 2 +2 गुणा होगा तो -2 आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा और ये -1 हो जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 से ये 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी gx px का गुणनखंड है, शेषफल 0 है, gx px का गुणनखंड है। इसी प्रकार से दूसरा खंड है, px हमको दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx हमको दे रखा है x+2। तो x+2 इक्वल टू 0 रखिए, x इक्वल टू -2। अब p-2 निकालेंगे हम, p-2 अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 का क्यूब ये -8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 होगा, +4 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। 12 और के 13, 8 6 14, यानी ये आ जाएगा 13 का प्लस और 14 का माइनस, 13 - 14 -1। तो गुणनखंड यहाँ पर -1 आ रहा है, गुणनखंड हम लिखेंगे इसमें गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। अब इसी का तीसरा खंड है, अच्छा यहाँ पर हमारा gx अलग था, gx था हमारा, ये दूसरा खंड है। अब तीसरा खंड है, तीसरा खंड
पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स बराबर x माइनस 3। तो अब हमने x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू 3 रखा, P3 निकाला। 3 का क्यूब 3 4 गुणा 3 का वर्ग धन 3 धन 6। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 3 3 9 3 27। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, 9 लिख देते हैं कई लोग। 3 का वर्ग जो है 9 हुआ, 9 चौको 36 आ गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। 6 3 9, 9 और 27 36, 36 माइनस 36 बराबर 0 आ गया। तो x माइनस 3 यानी जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तीसरा क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति के लिए x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। के का मान निकालना है हमने। पी एक्स बराबर हमको दे रखा है, पी एक्स बराबर x² प्लस एक्स प्लस के दे रखा है। इस के के मान को निकालना है हमने। और x माइनस 1 जो है पी एक्स का गुणनखंड भी है दे रखा है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 यानी P1 बराबर हमको 0 दे रखा है। अब P1 यहां से निकालेंगे हम और उसको 0 के बराबर रख करके की का मान निकालेंगे। P1 निकालें तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 प्लस के, 2 प्लस के। अब 2 प्लस के को हम 0 के इक्वल में रख देंगे। 2 प्लस के इक्वल टू 0, यहां से k इज इक्वल टू -2, तो ये k का मान निकल गया। ये पहला खंड था इसका। दूसरा खंड, पी एक्स बराबर हमारे पास है 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 और हमारे पास x माइनस 1 बराबर 0 हम ले लेंगे। x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, ये दे रखा है। x माइनस 1 0 ले लिया तो x बराबर 1 आ गया। तो P1 बराबर हमको 0 दे रखा है। यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा हमको कि ये x माइनस 1 गुणनखंड है, इसलिए P1 बराबर 0। तो इसके बाद हम P1 यहाँ से निकालेंगे। P1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ये 2 हो गया, प्लस k इंटू 1 k हो गया, प्लस √2 हो गया, 2 प्लस √2। अब इसको हमने 0 के इक्वल रख देना है। 2 प्लस √2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k का मान निकालेंगे तो -2 माइनस √2। अगर हम माइनस बाहर निकाल भी देते हैं तो ये कोष्ट के अंदर ऐसा बच जाएगा। तो k का मान ये हो गया। ऐसे ही इसका तीसरा खंड, पी एक्स दे रखा है हमको k² प्लस √2x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। x इज इक्वल टू 1 यानी x माइनस 1 गुणनखंड है भी दे रखा है। तो P1 बराबर हमको 0 दे रखा है, क्योंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। ये सारे सवालों में लिखना है ऊपर के दोनों पार्टों में भी। तो यहां से अब P1 यहां से निकालिए आप,
के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, तो के माइनस √2 प्लस 1। अब इसको 0 के इक्वल रखिए, के माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पक्षांतर कर दीजिए, के इक्वल टू √2 माइनस 1, तो ये माना है के का। ऐसे ही इसका 5वां खंड है, पी एक्स बराबर हमको दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 और p1 बराबर 0। यहाँ पर यही लिखना पड़ेगा क्योंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। गुणनखंड है तो p1 निकालो। अब यहाँ से p1 बराबर के 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, ये तो के हो गया, के में ये के जुड़ गया, 2k आ गया, माइनस ये 3 आ गया, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 रख दो। 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू 3 हो गया। पक्षांतर करने में 3 का 2 का पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा, के बराबर 3/2 के का मान है। तो आपका ये तीसरा प्रश्न इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब जो है आपके चौथे प्रश्न में द्विघात त्रिपद का प्रश्न है, ये चौथा। इसके गुणनखंड करने का तरीका है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12x² माइनस 7x धन 1, ये सब अलग अलग खंड हैं। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपसे इसके गुणनखंड ज्ञात करने। प्रश्न नंबर 4 का पहला खंड है 12x² माइनस 7x धन 1। इसमें आपने इस संख्या को लेना है और इस संख्या को गुणा करना है। 1 गुणा 12 कर दिया हमने, तो 12 आ गया। अब 12 के गुणनखंड अलग से करेंगे और उनसे 7 लेकर के आएंगे। 7 का मतलब जैसे 12 के गुणनखंड अगर मैं करूं तो 4 गुणा 3 भी 12 होता है। 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 की जगह हम 4 धन 3 लिखेंगे। गुणनखंड इसी के होंगे, इस संख्या के ही गुणनखंड होंगे, लेकिन उनसे जोड़ या घटा करके आपने 7 लाना है। ये बीच वाली संख्या लानी है, मतलब 7 नहीं, बीच वाली संख्या लाना। 12x² ठीक हो गया माइनस 4 धन 3 इंटू एक्स धन 1। अब ऐसा अब इस x को आप अंदर गुणा कर दीजिए। 12x² ऋण 4x धन 3x धन 1। अब ये कोष्ठ को खोलेंगे तो बाहर से जब ऋण होता है तो ध्यान ये रखना है अंदर के चिन्हों को बदल देना है। ये धन का चिन्ह, जिसमें चिन्ह नहीं है वो धन का हुआ, ये धन लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऋण हो जाएंगे अब जब कोष्ठ खुलेगा। 12x² ऋण 4x ऋण 3x धन 1। अब इन दोनों में से हमने कॉमन छांटना है। कॉमन छांटने का एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको। इसको 4 गुणा 3 गुणा x लिख देंगे। इसको लिख देंगे 4 गुणा x, इसको लिख देंगे 3 गुणा x और इसको लिख देंगे 1 गुणा। यहाँ पर भी 1 हुआ, हर एक में 1 जरूर छुपा हुआ है। 1 को लिखते नहीं लेकिन है वो 1। अगर नहीं दिख रहा है तो आप 1 कॉमन लिख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों में से अगर कॉमन देखेंगे तो हम 4 दोनों में है और x दोनों में है। अगर इन दोनों को बाहर निकालते हैं तो 1 बच गया यहाँ पर से ही। तो यहाँ से 3x बचा, 4x मैंने बाहर निकाल दिया ये, तो अंदर बचेगा 3x, ये ऋण बचा और 1 ही बच गया। अब इन दोनों में 1 यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। 1 गुणा 1 और लिख सकते हैं हम इसमें। 1 को हमने बाहर निकाल दिया, ऋण 1 को बाहर निकाल दिया, तो अंदर का चिन्ह बदल देंगे। अब ऋण 3x बचेगा यहाँ पर, धन 3x बच जाएगा यहाँ पर, और ये धन था तो अब ऋण हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ऋण बाहर कॉमन लेते हैं तो उसमें अंदर चिन्ह बदलते हैं, और जब हम कोष्ठ खोलते हैं ऋण बाहर होता है तब भी हम चिन्ह बदलते हैं। दोनों कंडीशन में आया।
अब दोनों जगह से 3x ऋण 1 को बाहर ले लेंगे तो 4x ऋण 1 बच जाएगा। 3x ऋण 1 को बाहर ले लिया, 3x ऋण 1 को बाहर ले लिया तो 4x ऋण 1 बच गया बराबर 0। 0 नहीं, तो ये गुणनखंड हो गए। ऐसे ही अगर हम इसका दूसरा खंड बनाएं, देखिए 2x² धन 7x धन 3। फिर क्या करेंगे, 3 गुणा 2 करेंगे, अलग से रफ में है वर्ग, 3 दूनी 6। अब 6 के गुणनखंड जिनसे 7 आ जाए, 1 गुणा 6 भी 6 ही होता है और 1 में 6 जोड़ देते हैं तो 7 आ जाता है। तो यहां पर हम बाकी चीज वैसे ही लिखेंगे, लेकिन 7 की जगह हम 1 धन 6 लिख देंगे इंटू x धन 3। अब x को अंदर गुणा कर देंगे, 2x² धन 1 इंटू x x हो गया, धन 6 इंटू x 6x हो गया, धन 3। कोष्ट भी हमने खोल दिया क्योंकि धन है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा इसमें अंदर। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब डायरेक्ट कॉमन ले ले रहा हूं मैं अभी। यहां से अगर मैं x उठाता हूं, यहां से x उठाता हूं तो यहां 2x बच जाएगा, और यहां से जब हम x उठाएंगे तो यहाँ x गुणा 1 है तो 1 बच जाएगा। ऐसे ही इसको 3 गुणा 2 लिख सकते हैं हम। यहाँ पर 3 और 3 ये उठ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर उठा तो 2 बच गया इसमें 2x, और 3 गुणा 1 हुआ तो यहाँ पर 1 बच गया, 3 बाहर ले लिया है हमने। तो अब 2x धन 1 2x धन 1 दोनों में बच गया, 2x धन 1 को बाहर ले लिया तो x धन 3 बच गया। तो ये गुणनखंड हो गए, गुणा के रूप में आ गए। ऐसे ही तीसरा खंड है 6x² धन 5x ऋण 6। अब 6 गुणा 6 करेंगे, 6 छक 36। 9 गुणा 4 भी करते हैं तो भी 36 आता है। 9 में से 4 को घटाते हैं तो 5 आता है। 9 ऋण 4 बराबर 5। यहाँ पर 9 ऋण 4 कर देंगे, 6x² धन 9 ऋण 4 इंटू x ऋण 6। हम x को अंदर गुणा कर लेंगे, 6x² धन 9x ऋण 4x ऋण 6। बाहर से धन था इसलिए मैंने कोष्ट भी एक साथ खोल दिया। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पर फिर गुणा के रूप में लिख देता हूँ, 3 गुणा 2 गुणा x धन 3 गुणा x, 3 गुणा 3 गुणा x नहीं, x नहीं आएगा, ऋण यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा x ऋण, ये आ जाएगा 2 गुणा 3। यहां से आप देखिए कॉमन क्या क्या उठेगा, एक x उठेगा, एक 3 उठेगा, ये x उठेगा, ये 3 उठेगा। तो यहाँ 2x बच गया, 3x बाहर ले लिया मैंने, 2x बच गया, खाली 3 बच गया, धन 3। अगर मैं इसमें से ऋण 2 को बाहर लेता हूं, तो ये 2x बचेगा और धन 3 बच जाएगा, क्योंकि ऋण बाहर ले रखा है। तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण था तो ये भी धन हो गया 2x, केवल 2 बाहर ले रखा है तो 2x बच गया ये, और ये धन 3 बच गया। 2x धन 3 इसको बाहर ले लेते हैं तो 3x ऋण 2 बच जाएगा। तो ये गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसका लास्ट खंड है चौथा, 3x² माइनस x माइनस 4। 4 तियां बाहर है, 12 से हमने 1 लाना है, 12 के गुणनखंड से। 4 ऋण 3 ठीक है, ये गुणनखंड के रूप में मिल गया है। 4 ऋण 3 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं होती है तो 1 लेते हैं, तो x² ऋण 4 ऋण 3 इंटू x ऋण 4। x को अंदर गुणा करेंगे, 3x² ऋण 4x ऋण 3x ऋण 4। फिर ये ऋण को जो है आप अंदर वो कर दीजिए, ऋण 4x धन 3x, चिन्ह बदल गए हैं देखिए। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, x दोनों में कॉमन आ रहा है देखिए, तो यहां से 3x बचेगा, ऋण 4
और यहाँ दोनों में अब कॉमन दिख नहीं रहा है तो एक ले लेंगे, एक हर एक में छुपा हुआ है। यहाँ 1 गुणा 3x हुआ, यहाँ 1 गुणा 4 हो गया, तो एक बाहर ले लेंगे तो हम 3x ऋण 4 ही बचेगा इसमें। तो 3x ऋण 4 को अगर हम बाहर ले लेंगे दोनों जगह से, यहाँ से भी यहाँ से भी, 3x ऋण 4 को बाहर लिया तो 3x धन 1 बच गया। तो ये गुणनखंड। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि आपका ये 3 नहीं निकला है, केवल x निकला है बाहर, तो यहाँ पर x धन 1 हो जाएगा। 3x ऋण 4 दोनों में से बाहर लिया तो x धन 1 आ जाएगा।